फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार पर अध्ययन किया था, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम वर्ण विचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं आपके लिए, जो पीछे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए, तो देखते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में अशुद्ध अक्षरी खंड है। निम्न में से अशुद्ध अक्षरी खंड बताना है, यानी अक्षर दिया गया है, उस अक्षर के क्या करने हैं, खंड करने हैं आपको। क्या दिया गया है, अक्षर। अक्षर किसे कहा जाता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास वायु के एक ही झटके में हो जाता है। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास वायु के एक ही झटके में हो जाता है, वो क्या है, अक्षर है। तो अशुद्ध अक्षरी खंड टुकड़ा बताना है आपको, क्ष का, त्र का, जे का और श्रे का, यानी चार संयुक्त वर्ण हैं, क्ष, त्र, जे और श्रे। अब ये बताना है क्ष कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, क और श, त्र, त और रे, जे, जे और ये, सरे, से और रे। ये हमने पढ़ लिया था स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण में, इसका अध्ययन किया था। चार संयुक्त वर्ण हैं, चार संयुक्त व्यंजन हैं, से, त्र, जे और सरे। अब देखते हैं यहाँ क्ष, क और से बिल्कुल सही है, शुद्ध है ये तो। त्र, त और रे ये भी शुद्ध है, सरे, से और रे ये भी शुद्ध है। जे, जे में क्या दे दिया गया, गे और ये गे। इसका जब उच्चारण करते हैं गे बोलते हैं, ये गे नहीं है, ये क्या है, जे है विज्ञान, जे है संज्ञा। तो इसका सही क्या होगा, खंड जे और ये क्या हो गया, जे। ये गलत है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 3 नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं। क्या पूछ लिए गए हैं, संघर्षी वर्ण के बारे में पूछ लिए गए हैं। संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमने अध्ययन किया था संघर्षी वर्णों के बारे में। संघर्षी वर्ण, हिंदी भाषा में संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। हिंदी भाषा में संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है, 4। 4 कौन कौन से हैं, श, फ, स और है। ये चारों कौन से वर्ण हैं, संघर्षी वर्ण हैं, श, श और है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते हैं इसमें श्वास वायु मुख में रगड़ अर्थात घर्षण पैदा करती है। जहां घर्षण होता है वहां ऊष्मा पैदा होती है, तो ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ऊष्मीय व्यंजन भी कहा गया है, इसे संघर्षी भी कहा गया है। इसके अलावा इसे ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी वर्ण, ऊष्मीय वर्ण कौन कौन से हैं, क, ख, त, थ, प, फ। ये प और फ इस प्रकार से लिखा गया है, छ और स, ये लिख दिया ना, ये संघर्षी वर्ण है, छ और स। उत्तर कितने नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं। कौन सा स्वर पूछ लिया, ओष्ठ्य स्वर। जब हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, तो ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं। पहले हमने कंठ, कंठ कौन सा, एक कोई विसर्जनीय कंठ है, ए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ए आ का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके अलावा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं, ए आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठे ध्वनियां कहा जाता है।
ए और ई, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालव्य ध्वनि कहा जाता है। ई भी क्या है? तालु है। उ ओष्ठ, उ इसके अलावा पै वर्ग, इसके अलावा पै वर्ग भी ओष्ठ ध्वनियां हैं। पै फे बै भे में, पै फे बै भे में, पै वर्ग भी क्या है? ओष्ठ है। उ और पै वर्ग ओष्ठ ध्वनियां हैं। अगला है, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? कौन से वर्ण बताने हैं? तालव्य बताना है। तालव्य में इच्युस्व नाम तालु अर्थात ई, सवर तो कौन से आएंगे? ई। इसके अलावा च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजनों में और उसमेय व्यंजनों में श। ई, च वर्ग, ये और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। हमने पढ़ा था व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, पढ़ा था उसमें। ई, च वर्ग, ये और से का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो देखते हैं, ई का उच्चारण स्थान तालु है। जय वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा वर्ण। छ हो ही गया, ये तालव्य है। तो यही हो गया 1 नंबर। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? उ अभी मैंने पढ़ा था ओष्ठ है ये तो। तय क्या है? दंत है। ई तो है पर पै और भय दे दिए, ये क्या है? ओष्ठ है। तो 1 नंबर उत्तर सही होगा 4 में। इस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं, सभी वर्ण। आपको वहां परीक्षा में क्या ध्यान रखना है? परीक्षा में ऐसे नहीं कि आपने ई को देखा और ई देखते ही 4 नंबर कर दिया कि 4 नंबर सही है। ई के साथ ये बै और भय दिए में, इनको भी पढ़ना है आपको। प्रश्न को परीक्षा में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद ही उत्तर देना होता है। किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं या फिर नहीं है, यहाँ है और नहीं को बड़े ढंग से देखना है। इसके अलावा आपके सामने जो 4 विकल्प है, उन चारों विकल्पों को पढ़ना है। एक एक विकल्प में क्या क्या लिखा गया है। जैसे इसमें लिख दिया ई तालव्य, आपने देखा वो तालव्य दे कर दिया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यानी सभी वर्ण देखने, विकल्प में लिखे गए प्रत्येक विकल्प में ए बी सी डी या फिर ए बे से दे, सभी में प्रत्येक विकल्प को देखना है। लिखा हुआ जो विकल्प है उसमें क्या क्या लिखा है, कौन कौन से वर्ण लिखे हैं, सभी वर्णों को देख करके फिर उत्तर देना है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो गया? ए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किस विकल्प में घोष वर्ण है? किस विकल्प में घोष वर्ण है? किसके बारे में पूछ लिया? हमें घोष वर्णों के बारे में पूछ लिया। ये तो सर हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था, हमें याद है घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्या पूछ लिया आपसे? घोष वर्ण पूछ लिया है। घोष कहें या फिर सघोष कहें, एक ही बात है। घोष या फिर सघोष वर्ण। कंपन के आधार, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, घोष और अघोष। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक हमने छोटा सा सूत्र पढ़ा था, घोष वर्णों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। घोष वर्णों को याद करने की ट्रिक क्या थी? सवरो, यारो, लो, हो गया, 3, 4, 5 वर्णों में जिसका घोष हो रहा है, जिसका घोष, आवाज, नाद, जिसका घोष हो रहा है। सवरो यारो लव हो गया 3-4 वर्णों में जिसका घोष हो रहा है। सवरो अर्थात सवर, सवरों का अर्थ क्या हो गया? सवर, सभी सवर। हिंदी भाषा में सवरों की संख्या कितनी है? 11। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे, चारों क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए, सवर हो गए, ये, रे, ले, वे हो गया। इसके अलावा है, इसके अलावा क्या गया? है। सवर, ये, रे, ले, वे और एक उसमेय व्यंजन, कौन सा गया? उसमेय व्यंजन है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण कौन सा हो गया? गै, खे
और नंग है। इसी प्रकार च वर्ग का छ, ज और ये। इसी प्रकार ट वर्ग का ड, ढ और ण है। प्रत्येक वर्ग का यानी हिंदी भाषा में कितने वर्ग है व्यंजनों के? 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प वर्ग हमने पढ़ा था। उन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर के मैं तक जो व्यंजन है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, क से लेकर के मैं तक। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा, पांचवा। च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी प्रकार त वर्ग का, इसी प्रकार प वर्ग का। तो हमें बताना क्या है? इनमें से किस विकल्प में घोष है? घोष वर्णों की संख्या घोष वर्ण बताना है कौन सा है? ए सवर है सर, ए तो घोष है। जय कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा वर्ण। जय कौन सा वर्ण हो गया? तीसरा। किस वर्ग का तीसरा है? च वर्ग का। च, छ, ज, झ चौथा वर्ण है। तो तीसरा चौथा वर्ण, इसके अलावा सवर और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं रही। किस विकल्प में घोष है? ए। 5 नंबर का उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए। अब बै को पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या गया? ई तो सवर हो गया। च प्रथम, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया। च प्रथम वर्ण है, इसका मतलब घोष नहीं है, तो अघोष ध्वनि है। अघोष वर्ण हो गया। क ये भी प्रथम वर्ण दे दिया गया। इसके अलावा इसमें ट दे दिया। क तो तीसरा वर्ण है, घोष हो गया। बट ट क्या हो गया? प्रथम वर्ण किसी वर्ग का। तो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है तो अघोष वर्ण है। तो इसमें तो अघोष दिए में, ब में, बी में, सी में और डी में, परंतु यहाँ तीनों विकल्प क्या है? घोष है। अतः किस विकल्प में घोष है? ए में। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आपसे कोई घोष वर्ण पूछेगा तो आपको कभी नहीं बोलना है घोष वर्ण कौन से होते हैं। सवरो, यारो, लव हो गया 3, 4, 5 वर्णों में सवर। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न दिया गया है? देखो 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि से क्या बताना है? तालव्य वर्ण बताना है। तालव्य ध्वनि, तालव्य वर्ण कौन सा है? तो तालव्य इतिसो नाम तालु ई ई, इसके अलावा च वर्ग, ई ई और च वर्ग। ई ई ये कह तो कंठ है। जय, च, छ, जय, जय तालव्य हो गया। वह यहां सी ख दे दिया गया। ख कौन सा वर्ण है? ताल कंठ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये वह है, वह कौन सा है? दंतोष्ठ है। कौन सा है? दंतोष्ठ। वह वकार से दंतोष्ठ है। अस्थि। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ख का उच्चारण स्थान कंठ है। क का उच्चारण स्थान भी कंठ है। जय का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया गया है। इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? क्या बताना है? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? मुख में मुर्दा भाग किसे कहा जाता है? तालव्य से तो आगे। तालु जो नरम भाग है, कोमल जो भाग है, मुख में जो कोमल भाग है, इससे थोड़ा सा आगे। और मसड़ू से पीछे का जो भाग है, बीच में उभरा हुआ जो भाग है, मुख में जो उभरा हुआ भाग है, वह क्या कहलाता है? मूर्धन्य भाग कहलाता है, जो कठोर है। तो मूर्धन्य ध्वनि यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते इसमें जीवा की जो नोक है वो मुर्दा के स्पर्श करती है, मुख में कठोर भाग के स्पर्श करती है, वे मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? ई तो अभी मैंने पढ़ा था, तालु है। री, ऋतु सर्वनाम मुर्दा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है, अर्थात री को मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। री को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य ध्वनि। री का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। इसके अलावा री मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं? री है, ट वर्ग है और रे है। री है, ट वर्ग है और रे है। कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य ध्वनि। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ है और रे का उच्चारण स्थान भी क्या है? मुर्दा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने दिया गया है।
8 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से लुंठित वर्ण है, कौन सा वर्ण पूछ लिया गया है? लुंठित, या फिर इसका नाम है परकंपित। दूसरा नाम लुंठित वर्ण कहें या फिर इसे क्या कहें, परकंपित कहें, एक ही बात है। लुंठित कहें या फिर परकंपित कहें। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? वे वर्ण जब जीवा मूर्धा भाग के स्पर्श करती है और जीवा 2-3 बार कंपन करती है, वो वर्ण कौन सा होता है? परकंपित होता है, उसे लुंठित भी कहा जाता है। जीवा पीछे की ओर मुड़ती है इसमें। लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण कौन सा होता है? रे, रे। परकंपित वर्ण, लुंठित वर्ण एक ही बात है। ले है वो तो पार्श्विक है। ले कौन सा वर्ण है? पार्श्विक वर्ण है। पार्श्व, यह तो पार्श्विक है क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु हवा है वो जीवा के दोनों तरफ बगलों में दौड़ती है। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। तो जीवा के दोनों तरफ हवा दौड़ती है। ले, ले, ले का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु गालों की तरफ फैलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ले पार्श्विक वर्ण है। अड़े, अढ़े, ये कौन से वर्ण हैं? इनका उच्चारण स्थान तो मुर्दा ही है। इनका उच्चारण स्थान तो क्या है? मुर्दा है। अड़े और अढ़े का। इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। तो हमें पूछा गया था लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण कौन सा हो गया? रे। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण कंठे नहीं है? अब प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कंठे नहीं है दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? कंठे नहीं है। कौन सा वर्ण कंठे नहीं है? आ है। देखो कंठे ध्वनियां कौन कौन सी? अभी हमने अध्ययन किया था। कंठे ध्वनियां है ए आ, स्वर तो 2 है, ए आ कंठे हैं। इसके अलावा कै वर्ग, गो खो गो घो नंग, कै वर्ग भी क्या है? कंठे है। तो कौन सी नहीं है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये तालव्य ध्वनि है। ई कौन सी ध्वनि है? कौन सा वर्ण है? तालव्य है। तो उत्तर कितने नंबर से ही हो जाएगा? 2 नंबर। बी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखना है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है ये प्रश्नोत्तरी। जब आप परीक्षा दोगे उसमें जब आपके सामने वर्ण से संबंधित प्रश्न आएगा तो यहां से निश्चित मिलेगा आपको प्रश्न। इनमें नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय ध्वनि, नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिकीय। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? नासिकीय। नंगे, ये, अणे, मैं और नय, नय और मैं, ये नासिकीय है। कौन कौन से होंगे? अब देखो इसमें जो चिन्ह है, बिंदु है, वो आगे लगता है। अड़े है, इसमें नुक्ता चिन्ह नीचे लगता है, इसमें आगे लगता है। पंचम वर्ण है एक वर्ग का। नासिकीय व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? नासिकीय है। अब हमें देखना है, ओहो कितना अच्छा ऑप्शन लिखा है इसने, कितना अच्छा लिखा है। देखो बच्चा जब ध्यान नहीं करेगा, नुक्ता चिन्ह केवल यहाँ नीचे दिया गया, अगर आगे दे दिया जाता तो पंचम वर्ण हो जाता। अब यह पंचम वर्ण नहीं है, क्यों? क्योंकि नुक्ता चिन्ह है वो नीचे दिया गया है। ये तो अड़े बन गया, टे वर्ग का वर्ण है। ये तो अपने हिंदी का वर्ण है, हिंदी भाषा का। पे, मैं, हाँ मैं आगे ना, ये तो मैं है वो कौन सा वर्ण है? नासिकीय। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन अभी अध्ययन कहते हैं मूर्धन्य। एक तो री, स्वरों में तो क्या आएगा? री। इसके अलावा टे वर्ग, टे वर्ग है वो मूर्धन्य है। तो देखो यहाँ टे वर्ग लिखा गया, क्या सी में लिखा गया टे वर्ग, टे ठे डे ढेणे। सर अभी अणे के बारे में हमें बताया था, ने नासिकीय भी है, अणे क्या है? नासिकीय भी है, और नासिका के साथ साथ मूर्धन्य भी है। अणे नासिकीय भी है और नासिकीय के साथ साथ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य वर्ण है। तो अणे से संबंधित 2 प्रश्न क्लियर हो गए आपके। इसे नासिका व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका से जब हम उच्चारण करते हैं तो
श्वास वायु नासिका से बाहर निकलती है, और जीवा की नोक मुर्दा भाग के स्पर्श करती है। जीवा की नोक कहाँ स्पर्श करती है? मुर्दा भाग के स्पर्श करती है, कठोर भाग के स्पर्श करती है मुख में, तो इसे नासिकीय व्यंजन भी कहा जाता है और मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। इस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस स्वर में इस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। अब हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, और स्वरों का वर्गीकरण जब हमने मुखाकृति के आधार पर पढ़ा था। मुख की आकृति, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते इसमें मुख की आकृति गोलाकार हो जाती है, यानी वृत्ताकार हो जाती है, अर्थात हमारा मुख होठ है, होस्ट है, वो क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो होष्टों की आकृति गोलाकार नहीं होती है, गोलाकार होती है उसे तो हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर, और गोलाकार नहीं होती है उसे हम कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से? उ ऊ ओ ओ। जब हम उ ऊ ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होष्टों की जो आकृति है वो क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर। तो वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर एक ही बात है। तो वृत्ताकार स्वर कौन सा हो गया? ओ। ओ ये भी वृत्ताकार है। यहां लिखा क्या है? किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है लिखा गया है? क्या लिखा गया है? नहीं है। कौन सा नहीं है? आ। एक नंबर उत्तर। उत्तर प्रश्न 12 में 1 नंबर आ जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि ये जो और ऑप्शन दिए गए, 3 विकल्प दिए गए, इन तीनों विकल्पों में वृत्तमुखी स्वर है, और आ है वो वृत्तमुखी स्वर नहीं है। आ को तो हम विपरीत स्वर कहते हैं। इसके अलावा अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आ कौन सा स्वर है? अवृत्तमुखी स्वर है। हिंदी भाषा में 4 स्वर तो क्या है? वृत्तमुखी है। 7 जो शेष रह गए वो अवृत्तमुखी स्वर है। एक गृहीत स्वर है, हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से ग्रहण कर लिया गया स्वर है। गृहीत स्वर इस श्रेणी में रखा जाता है जिसे ओ बोलते हैं। तो ओ का उच्चारण स्थान ओ है, वो भी वृत्तमुखी स्वर है। वो भी कौन सा स्वर है? वृत्तमुखी। ओ के अलावा जो 7 से स्वर रह गए वो सभी अवृत्तमुखी स्वर हैं। अगला प्रश्न देखो, 13 नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस क्रम में 5 स्वर हैं। इस क्रम में 5 स्वर हैं। हमने स्वरों का जब वर्गीकरण पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो स्वरों के वर्गीकरण में हमने जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा था। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखते हैं थोड़ा सा कौन कौन से होते हैं अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर कौन से होते हैं? अगर स्वर अर्थात जब वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, जीवा की नोक सक्रिय रहती है, वे अगर स्वर कहलाते हैं। ई ए अगर स्वर है हिंदी भाषा में 4। इसके अलावा री, ये 5 अगर स्वर हैं। इसके अलावा मध्य स्वर, वह स्वर जिसका हम उच्चारण करते हैं या वे स्वर जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते इसमें हमारी जीवा का मध्य का भाग सक्रिय रहता है, अर्थात मध्य का भाग ऊपर उठता है, मध्य का भाग फैलता है जीवा का, वो मध्य स्वर कहलाता है। ए ए ए ए का जब हम उच्चारण करते हैं जीवा मध्य से ऊपर उठती है, बीच से ऊपर उठती है जीवा, तो ए कौन सा स्वर हो गया? मध्य स्वर। अगर स्वर कौन से हो गए? ई री ए। मध्य स्वर कौन सा हो गया? ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य स्वर ए। पश्च स्वर, शेष जो स्वर बच गए वो कौन से बच गए? पश्च स्वर, अर्थात जीवा पीछे से क्या होती है? नीचे पीछे से सक्रिय होती है। पीछे का भाग, जीवा के पीछे का भाग सक्रिय रहता है, वो पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कौन से हो गए? आ है। इसके अलावा उ ओ, ये कौन सी स्वर हो गए? पश्च स्वर। अब इसमें देखो, इस क्रम में पश्च स्वर है ई, ये तो अगर स्वर है, तो कौन सा स्वर है? अगर स्वर। ए अगर स्वर, ए भी अगर स्वर। उ कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। अगर यहां दे दिया जाता मध्य स्वर कौन सा है? ए मध्य स्वर एक ही है, ये ध्यान में रखना है।
ए मध्य स्वर है, अगर स्वर ई ई ए, मध्य स्वर ए और पद स्वर शेष बच गए वो पद स्वर है आ उ ओ औ। ये कौन से स्वर हो गए? पद स्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जो आप जिसका अध्ययन कर रहे हो। देखो अगला 14 नंबर जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, से त्रे जे हैं, से त्रे जे, ये कौन से व्यंजन है? ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये तो हमने पढ़ लिया था सर। से त्रे त्रे जे सरे, ये चार कौन से व्यंजन है? संयुक्त वर्ण जिसे हम कहते हैं, संयुक्त व्यंजन जिसे कहते हैं। इन व्यंजनों में एक से अधिक वर्ण हैं। तो मूल स्वर तो हमने अध्ययन किया था। हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ए है, इसके अलावा ई है, इसके अलावा ऊ है और री है। ये हिंदी भाषा में 4 मूल स्वर हैं, जिन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। अनुस्वार ये भी हमने पढ़ लिया था। संयुक्त स्वर तो होता ही नहीं है, कुछ संयुक्त व्यंजन। हाँ, ये चारों संयुक्त व्यंजन, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। असंगत युग्म को पहचानना है। 3 तो आपके सामने संगत है, एक असंगत है। पहला है संघर्षहीन वर्ण। वे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु क्या नहीं करती है? संघर्ष नहीं करती है। संघर्षहीन, तो संघर्षहीन वर्ण कौन से हैं? संघर्षहीन वर्ण कौन से होते हैं? जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, वो संघर्षहीन होते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ये रे ले वे, इन्हें हम संघर्षहीन भी कहते हैं, इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। शुद्ध अर्ध स्वर हिंदी भाषा में ये और वे 2 हैं। शुद्ध अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा जाता है ये वे को। ये शुद्ध अर्ध स्वर है, वैसे चारों ही हैं, क्योंकि ये ई के आगे ए समान स्वर आने पर ये का यह बन जाता है, और वह उ के आगे ए समान स्वर आने से वह बन जाता है यण स्वर संधि में। री के आगे ए समान स्वर आने पर री का क्या बनता है? रे, और लरी का क्या बनता है? ले। री और लरी ये दोनों ही संस्कृत भाषा के स्वर माने जाते हैं, इसलिए 2 ही शुद्ध अर्ध स्वर हैं, ये और वह। इन्हें संघर्षहीन भी कहा जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो नहीं तो इनका उच्चारण पूर्णतः स्वर की तरह होता है और नहीं ही पूर्णतः व्यंजन की तरह होता है। इनका उच्चारण मध्य से होता है, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु अंदर की तरफ जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हें संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। तो ये तो संगत हो गया। संघर्षी वर्ण संघर्षी कहें, उसमें कहें, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख में क्या करती है? घर्षण करती है। घर्षण करती है तो वहां ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि संघर्ष पैदा होता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण भी 4 हैं हिंदी भाषा में। जय छे जय, जय छे और जय, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु स्पर्श भी करती है, स्पर्श के साथ थोड़ा सा संघर्ष भी करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। जय छे जय जय को संघर्षहीन हो गया, संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी वर्ण। पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक पार्श्व से बना है। पार्श्विक, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल, अर्थात वह वर्ण जिसका उच्चारण करते इसमें श्वास वायु जीवा के दोनों तरफ बगलों में दौड़ती है, वह क्या कहलाता है? पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण ले, ले। पार्श्विक वर्ण क्या होता है? ले। यहाँ क्या दे रखा है? रे डे, रे डे और रे दे रखा है, ये गलत हो गया ना। तो असंगत कौन सा है? दे। 4 नंबर उत्तर सही होगा इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये तो अभी हमने पढ़ा था 15 नंबर प्रश्न, देखो पीछे देख लिया हमने। यह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, क्योंकि ई, इसके अलावा जय वर्ण, इसके अलावा ये और शे, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये जो 3 शय दिए गए हैं, इन तीनों शय में क्या अंतर है? इन्हें हम तालव्य, इसे मूर्धन्य, इसे क्या कहते हैं? दंत्य से। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, इसमें ये उच्चारण है, ये अंतर है। इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा की नोक तालु भाग की स्पर्श करनी चाहिए, मुर्दा भाग की स्पर्श करनी चाहिए, और इनका उच्चारण करते हैं तो दंत की स्पर्श करनी चाहिए। तो इनका उच्चारण स्थान दंत है, इसका मुर्दा है, और इसका क्या है? तालव्य है। स का उच्चारण स्थान,
च का उच्चारण स्थान क्या है? इत्युष्य नाम तालु, तालु ये च का उच्चारण स्थान क्या है? अभी अभी ने लिखा है सवर्ग, सवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, आ स्वर को क्या माना जाता है? विवरित, अर्ध विवरित, संवरित, अर्ध संवरित स्वर। अब है हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, हिंदी में आ स्वर को विपरीत माना जाता है। विपरीत का अर्थ होता है फैलना, खुलना अधिक मात्रा में। विपरीत, विपरीत स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे अधिक खुलता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। आ का उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे ज्यादा खुलता है। जब कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे या किसी के साथ गए होंगे तो डॉक्टर जब किसी मरीज का गला देखता है तो वो क्या कहता है? आ करो बेटा, आ करो, आ बोलो। आ बोलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख सबसे ज्यादा खुलता है, इसलिए वो आ करने के लिए कहता है। तो विपरीत स्वर है आ। विपरीत स्वर कौन सा है? आ। तो हिंदी भाषा में आ स्वर को माना जाएगा विपरीत। संवरित स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं इसमें मुख प्राय बंद सा रहता है। संवरित का अर्थ ही बंद होता है, यानी मुख प्राय बंद सा रहता है। वे स्वर कौन से कहलाते हैं? संवरित स्वर कहलाते हैं। ई, री, उ, ये 5 स्वर हैं, वो कौन से हैं? संवरित स्वर हैं। कौन कौन से संवरित स्वर? री, उ, ये स्वर कौन से हो गए? संवरित। विपरीत स्वर कौन सा है? आ। जिन स्वरों का उच्चारण करते इसमें, अगला प्रश्न है 19 नंबर, जिन स्वरों का उच्चारण करते इसमें मुख प्राय बंद सा रहता है, बंद सा रहता है। संवरित स्वर अभी तो हमने देखा है, संवरित स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख प्राय क्या रहता है? बंद सा रहता है। इसलिए इसका उत्तर कितना हो गया? 3 नंबर, सी। अगला प्रश्न 20 नंबर, नाद के आधार पर, इसके आधार पर नाद, आवाज, कंपन, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? वर्णों के 2 वर्ग कौन से हैं? तो नाद के आधार पर होता है एक तो घोष, एक अघोष। नाद के आधार पर घोष और अघोष। सघोष कहूं या फिर घोष कहूं, एक ही बात है। घोष और सघोष नाद के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर कौन से हैं? घोष और अघोष है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, जय किसके योग से बना है? जय, जय और ये तो अभी हमें पढ़ा था पीछे प्रश्न में। इस नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? सी। अगला है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ग किसके आधार पर पूछ लिया? कंपन के आधार पर। इसके आधार पर पूछा है, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 2 वर्ग कौन से बनाए गए हैं? कौन से 2 वर्गों में बांटा गया है? पहले किसके आधार पर पूछा था? देखो, नाद के आधार पर। किसके आधार पर पूछा था? 20 नंबर प्रश्न है वो नाद के आधार पर पूछा गया था। नाद के आधार पर कौन कौन से 2 वर्ण है? एक तो घोष और दूसरा कौन सा है? सघोष। एक तो घोष ध्वनि है, दूसरी कौन सी ध्वनि है? सघोष ध्वनि है। अब किसके आधार पर पूछ लिया? स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर पूछ लिया, तो कंपन के आधार पर अघोष और सघोष है। अगर श्वास वायु के आधार पर पूछता तो अलग प्राण और महाप्राण 2 हैं। री को क्या कहेंगे? री कौन सा वर्ण है? स्वर है री। किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रम में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, रे, ले और वे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? रे और ले। 24 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? वे। पे फे का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है पे फे का उच्चारण स्थान, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं पे फे। निम्नलिखित में अलग प्राण नहीं है, अलग प्राण नहीं है। अलग प्राण वर्ण कौन से होते हैं? अलग प्राण वे वर्ण प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, अर्थात पहला, तीसरा,
और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा स्वर, इसके अलावा ये, रे, ले और वे पढ़े। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण स्वर ये, रे, ले, वे, ये क्या कहलाते हैं? अलप प्राण वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं, करते इसमें श्वास वायु कब मात्रा में बाहर निकलती हो, वे अलप प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा। 1 नंबर उत्तर सही है। अब शेष है, ये क्या है? ये तो महाप्राण है। ये तो क्या है? महाप्राण। क्यों? क्योंकि उसमेय व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उसमेय वर्ण है। ये संघर्षी वर्ण है। तो संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। ये वे, ये तो 2 अर्ध स्वर हैं। ये 2 क्या है? अर्ध स्वर है, जिन्हें हम संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। ये भी अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन तो क्या है? अलप प्राण वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अलप प्राण। अगला प्रश्न दे दिया। अंतस्थ संज्ञक वर्ण है कौन कौन से? ये, रे, ले, वे। ओहो, इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई। ये, रे, ले, वे। अब यहाँ रे है, ये यहाँ क्या है? रे। ये 2 बार लिखा गया, ये, रे, ले, वे। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण हिंदी भाषा में 4 है। ये, रे, ले, वे। ये अंतस्थ है, रे अंतस्थ है, वे भी अंतस्थ है। कौन सा नहीं है? ए स्वर है। इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ, कंठ, कंठ से कौन से स्वरों का उच्चारण होता है? ए और आ। ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ओष्ठ, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ए आ के साथ ऊ का मेल हो तो क्या बन जाता है? ओ। क्या बन जाता है? ओ हो जाता है। ए आ के साथ ऊ आए तो क्या हो गया? ओ। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? ओ, डी। 4 नंबर उत्तर सही होगा। इस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ पूछ ले। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, दंत से किसका उच्चारण होता है? इसी प्रकार री का इसका उच्चारण स्थान होता है री। दंतोष्ठ, दंत से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? एक तो री है, इसके अलावा तय वर्ग है। कौन सा वर्ग आएगा? तय वर्ग आएगा। इसके अलावा दरी आएगा। वह वकार से दंतोष्ठ अस्थि, वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है सही नहीं है? अब देखो, अढ़े उत्क्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के अपने 2 वर्ण है, 2 व्यंजन है, अढ़े और अढ़े। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं। मैं स्पर्श व्यंजन है, मैं स्पर्श व्यंजन भी है। इसके अलावा मैं नासिकीय ध्वनि भी है, मैं स्पर्श व्यंजन भी है और नासिकीय ध्वनि भी है। सह संघर्षी वर्ण है, बिल्कुल सही है, सह संघर्षी वर्ण है। अलप प्राण है? नहीं है, अलप प्राण नहीं है, महाप्राण है। कौन सा वर्ण है? महाप्राण वर्ण है कौन सा वर्ण है? महाप्राण। क्योंकि अलप प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा स्वर और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे क्या है? अलप प्राण वर्ण है दे दिया। तो है तो उसमें व्यंजन है, संघर्षी वर्ण है, श है, वो महाप्राण है। अगला है व्यंजन वर्णों के संबंध में असुमेलित विकल्प बताना है। अभी असुमेलित बताना है, अर्थात सुमेलित नहीं है। यह और वह अर्ध स्वर, बिल्कुल सही है। यह और वह क्या है? अर्ध स्वर है। यह और वह क्या है? दोनों अर्ध स्वर हैं। स संघर्षहीन नहीं, ये तो संघर्षी हैं। स और स कौन से वर्ण हैं? ये तो संघर्षी हैं। तो
यही गलत हो गया ना। इसका उत्तर 3 नंबर। स्पर्श संघर्षी, जय छे स्पर्श संघर्षी है, ग और ध ये स्पर्श व्यंजन है। ये तो स्पर्श से ग और ध, जय छे स्पर्श संघर्षी है, ये और वे अर्ध स्वर हैं। तो शय से ये संघर्षी ध्वनियां हैं, इन्हें क्या लिख दिया, संघर्षहीन लिख दिया। ये संघर्षहीन नहीं है, संघर्षहीन तो अंतस्थ व्यंजन है, ये रे ले वे। ये रे ले वे चार क्या है, संघर्षहीन है, जिन्हें अंतस्थ कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प पहचानिए। ई अगर, बिल्कुल सही है, ई अगर स्वर है, ई समृत भी है, ई हर्षवय भी है, अवृत मुखी भी है। ई के बारे में बिल्कुल सही दिया गया। असंगत विकल्प को पहचानना है। से अलप प्राण है, से क्या है, अलप प्राण। अलप प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा अंतस्थ, तो अलप प्राण तो शय नहीं है। शय तो उसमें व्यंजन है, तो शय तो महाप्राण है। शय तो क्या है, महाप्राण है। इसने क्या लिख दिया, अलप प्राण। असंगत को पहचानना है, किसको पहचाना है, असंगत, यही हो गया। यह तालव्य भी है, अलप प्राण भी है, घोष भी है, बिल्कुल सही है। बै ओष्ठ्य भी है, घोष भी है, अलप प्राण भी है, बिल्कुल सही है। तो बै, इसका उत्तर कितना नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। बै ओष्ठ्य भी है, पै फै बै घोष भी हो गया, ठीक है, अलप प्राण भी हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा। तो किस संगत में विकल्प सही नहीं है, बै में, 32 नंबर का उत्तर। ये आपकी प्रश्नोत्तरी थी, 32% थी वर्ण विचार से संबंधित। बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न थे। इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, और इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न आपको निश्चित तौर से मिलेंगे इस वीडियो से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।